रावण ने एक नहीं बल्कि रामायण काल की इतनी औरतों का किया था बलात्कार। दोस्तों, एक ऐसा राक्षस जिसने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी, जिसकी गंदी नीयत और नजर से कई स्त्रियां बच तक नहीं पाई। एक ऐसा दैत्य जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई औरतों के साथ बलात्कार किया। हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण की। रावण ने जिन औरतों के दमन में दाग लगाया, उनकी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रंभा का। आप सभी ने रंभा का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा थी, जो कई नृत्यों और कलाओं से पारंगत थी। बता दें, रंभा रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वो रावण की पुत्र वधु लगती थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अध्याय 26 की माने तो एक बार रावण कुबेर के शहर जा रहा था। उसी वक्त रास्ते में अप्सराओं की रानी रंभा भी जा रही थी। रावण रंभा के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी गंदी नीयत पूरी करने के लिए रंभा को रोक लिया। रावण द्वारा रोके जाने के बाद रंभा ने कहा कि आज वो रावण के ही भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से मिलने वाली है, जिसके हिसाब से वो उसकी पुत्र वधु के समान हुई। लेकिन रावण रंभा की सुंदरता के नशे में ऐसे चूर हो गया कि उसे रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। बस फिर क्या होना था, रावण ने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया और रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसका हरण कर लिया। जिसके बाद रावण ने रंभा के साथ बड़ी ही बेदर्दी से अपने गंदे इरादे पूरे किए। इस बात के बाद रावण रंभा को उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। इस घटना के बाद रंभा अपने पति नल कुबेर के पास गई और सारी बातें बताई। अपनी पत्नी के साथ हुए इस दुराचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। आपको बता दें, एक बार भविष्यवाणी हुई जिसमें बताया गया था कि कौशल्य के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी हुई है। अपनी मौत को टालने के लिए रावण ने दशरथ और केकई के विवाह के दिन ही कौशल्या को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अपनी पत्नी की बहन माया के साथ भी छल से गलत काम करके उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया था। तब माया ने रावण को श्राप दिया था कि स्त्री के प्रति तुम्हारी कामना ही तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी। और तो और दोस्तों, एक वेदवती नाम की कन्या थी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रही थी। वहीं रावण ने जब वेदवती को देखा तो उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और बलपूर्वक उसके साथ गंदा काम करने का प्रयास किया। अपने मान को बचाने के लिए वेदवती ने पर्वत से कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी मान्यता है कि वेदवती ही अगले जन्म में सीता बनकर आई और रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, सभी को ये लगता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की लाज के लिए सीता माता को हरण कर लंका ले गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की बहन ने उसे श्राप दिया था कि मैं ही तेरे अंत का कारण बनूंगी। हुआ यूं कि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था। वह कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में उसने अपने बहनोई विद्युत जिह्वा का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना पापी और दरिंदा होने के बाद भी रावण को स्वर्ग में जगह मिली थी? लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल हुआ करता था। जी हाँ, लेकिन सिर्फ एक श्राप ने उसका पूरा जीवन पलट कर रख दिया। दरअसल एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार श्री हरि के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम जा रहे थे। वहीं बैकुंठ धाम के पहरे पर भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण खड़े थे। जैसे ही दोनों द्वारपाल ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चारों को ही अंदर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद चारों के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बस फिर क्या होना था, उन्होंने न आओ देखा न ताओ, दोनों द्वारपाल को उसी वक्त श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। श्राप सुनते ही दोनों द्वारपालों ने उनके चरण पकड़ लिए और माफी की गुहार लगाने लगे। जिसके बाद श्री हरि ने भी ऋषियों से खास अनुरोध किया कि वो उन्हें माफ कर दें। जिसके बाद ही ऋषियों ने अपने दिए गए श्राप को कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जय और विजय को सिर्फ 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वहीं अगर राक्षस के जन्म में उनका वध श्री हरि के हाथों होगा तो दोबारा से वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। आपको बता दें, इसके बाद पहले जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। जब भगवान ने खुद इन दोनों का वध किया, वहीं इसके बाद दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। इस युग में भी भगवान श्री राम ने ही इन दोनों का वध किया। वहीं जब तीसरा जन्म आया तब ये दोनों शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे थे। उस समय श्री हरि ने, श्री कृष्ण के अवतार ने दोनों राक्षसों का वध करके उन्हें परधाम पहुंचा दिया। इस प्रकार इन दोनों राक्षसों की शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप अनुसार दोबारा से वह भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में आ गए।
उन्हें अपने हर जन्म के पापों की सजा भगवान विष्णु द्वारा मिल गई थी। इसी वजह से रावण को स्वर्ग में स्थान मिला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।